सो हेलो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम बेसिकली पाइथन सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। और पाइथन सीरीज़ में बेसिकली क्या होता है, डाटा टाइप्स होते हैं, वो भी इनबिल्ट होते हैं, हमें अलग से कहीं मेंशन नहीं करने पड़ते। ये हमने पढ़ा था पाइथन की स्टार्टिंग में, राइट। तो बेसिकली वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कोई भी वैल्यू जब हम देते हैं या फिर कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी एलिमेंट को हम वेरिएबल कह देते हैं। ये अपनी माइंड में याद रखना बात कि वेरिएबल और ऑब्जेक्ट बेसिकली एक दूसरे के साथ मतलब एक जैसे ही हैं। और फिर एक प्रिंट स्टेटमेंट होती है। प्रिंट स्टेटमेंट क्या करती है, बेसिकली प्रिंट स्टेटमेंट का काम होता है वेरिएबल जो भी हमने असाइन किया था उसको डिस्प्ले कराना, उसकी वैल्यू को, राइट। तो प्रिंट क्या करता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रिंट क्या करता है, प्रिंट कर देता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी। अब ये जो कंपोनेंट्स हैं, अगर वेरिएबल की तीन तरीके से बेसिकली डिवाइड हमने कैटेगराइज करें। एक होता है हमारा आइडेंटिटी, दूसरा टाइप और तीसरा होता है वैल्यू। देखो आइडेंटिटी ऑपरेटर, तो आइडेंटिटी वेरिएबल वो होता है जिसके अंदर हम ये बताते हैं कि उसका एड्रेस कौन सा है। याद रखना, जहां भी किसी भी वेरिएबल के एड्रेस की बात करी जाए तो वहां पे हम कौन सा कंपोनेंट यूज करेंगे, आइडेंटिटी यूज करेंगे। इट रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट वेरिएबल एड्रेस इन द मेमोरी विच डजंट चेंज वंस क्रिएटेड। एक बार किसी चीज को एड्रेस मिल गया तो वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये आप इसी की तरह एक एग्जांपल ले लीजिए, लाइक आइडेंटिटी का, कि मान लीजिए मेरा रोल नंबर कुछ और है, लाइक मेरा रोल नंबर 20 है लेकिन मुझे सीट नंबर मिली है 9। तो अब जो सीट नंबर है वो तो मेरा एड्रेस हो गया और जो रोल नंबर है वो मेरे को वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो बेसिकली मेरी रोल नंबर क्या हो गया, एक तरह से जो वेरिएबल की जो वैल्यू होगी, रोल नंबर वेरिएबल और रोल नंबर है कितना 20, तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब वहां पे अगर मुझे कोई सीट नंबर, लाइक मैं कहीं एग्जाम देने जा रही हूँ तो सीट अलॉट्स होती है ना, तो जो सीट पे मेरे को अलॉट किया गया है वो क्या हो गया, एड्रेस हो गया उसका। तो एड्रेस की बात जब हम करेंगे वहाँ कौन सा कंपोनेंट यूज होगा वेरिएबल का, आइडेंटिटी, ठीक है। टाइप की हम फर्दर बात करेंगे क्योंकि टाइप के अंदर नंबर, सीक्वेंस, मैपिंग, नन सब आता है, ठीक है। और फिर आता है वैल्यू। वैल्यू क्या करते हैं, बेसिकली इसके अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, मतलब इज इक्वल टू असाइन करते हैं जिसमें हम वैल्यू को, आप देखो इसका एग्जांपल देखो, इन द वैल्यूज आर इन दिस वैल्यूज आर असाइन टू द वेरिएबल्स यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू। फॉर एग्जांपल मैथ की वैल्यू दे रखी है 87, प्रिंट मैथ, तो आउटपुट में हमारे पास क्या आ जाएगा, 87 आ जाएगा। समझ आई बात। कहने का मतलब ये है कि जो वैल्यू हमने किसी वेरिएबल को दी है इज इक्वल टू करके, तो वो वैल्यू को क्या करेगा, शो कर देगा, डिस्प्ले कर देगा। और आइडेंटिटी में क्या होगा, एड्रेस को शो कर देगा। अब देखो इसके अंदर मैंने जब आइडेंटिटी वाले में लिखा हुआ x इज इक्वल टू 10, आईडी, आइडेंटिटी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, आईडी, ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में हमने क्या लिख दिया, x लिख दिया। तो अब x की जगह वो, अगर हम यहाँ प्रिंट x लिखते तो 10 आ जाती वैल्यू, लेकिन यहाँ पे हमने आईडी लिखा है। आईडी का मतलब वो उसका एड्रेस बताएगा। तो जहां भी, जिस शेल में जो हम इंटरेक्टिव मोड में जहां भी इसको देख रहे हैं, तो वहां पे जो उस टाइम पे जो एड्रेस की वैल्यू, सपोज वो कुछ भी हो सकती है अलॉट, तो वो शो हो जाएगी। तो देखो इसमें काफी सारी डिजिट एकदम से शो होगी ना आउटपुट में, एड्रेस विल शो, ये लिखा हुआ है जहाँ पे। तो ये डजेंट मैटर कि यही हर बार शो होगी, नहीं, इट कैन बी चेंज, लेकिन एड्रेस जो है वो एड्रेस शो होगा बेसिकली, वो आपको 10 शो नहीं होगा, ठीक है। अब टाइप में देखो, टाइप में बेसिकली 4 तरीके से हम डिवाइड करते हैं, नंबर में, सीक्वेंस में, मैपिंग में और नन में। नंबर सबको पता है, नंबर हमारे इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं और बुलियन नंबर्स होते हैं। और सीक्वेंस में हमारे इसके अंदर पूरी की पूरी बेसिक ऑफ पाइथन में हम 4 चीजें पढ़ेंगे बेसिकली। एक तो जो सीक्वेंस में आते हैं स्ट्रिंग, लिस्ट और ट्यूपल, मैपिंग में आते हैं हमारे डिक्शनरी, और नन जो होता है जब हम कोई भी वैल्यू वेरिएबल को असाइन नहीं करते हैं तो वो ब्लैंक अगर हम छोड़ देते हैं तो हमें आउटपुट में क्या शो होता है, नन, ठीक है। अभी के लिए इतना समझिए। आपने आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी वेरिएबल के बारे में देखा, वैल्यू वेरिएबल के बारे में देखा। अब टाइप्स ऑफ वेरिएबल के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्लॉट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। अगर सपोज मान लीजिए एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर केवीएस में ये पूछा जाएगा कि जो एड्रेस है वो कौन सा वेरिएबल से पता चलता है, तो आप ऑप्शन में बता सकते हैं कि आइडेंटिटी ऑपरेटर से पता चलता है, या फिर आप बोलेंगे कि असाइनमेंट ऑपरेटर किस में यूज किया जाता है, आप बोलेंगे कि जो आप वैल्यू की बात करते हैं वहां पे यूज किया जाता है। फिर अगर डाटा टाइप्स की बात होती है तो डाटा टाइप्स में मेनली ये होता है कि कितने टाइप के होते हैं, तो आप वो बता देंगे। फिर आगे ये बहुत फर्दर चैप्टर्स हैं, स्ट्रिंग का अलग है, लिस्ट का अलग है,
ट्यूपल का अलग है, डिक्शनरी का अलग है, बेसिकली इसके अपने फंक्शंस हैं सबके। तो जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं तब आपको बेसिक्स ऑफ पाइथन एक कंप्लीट होता है। तो ये एक तरह से आपका जस्ट एक फाउंडेशन बन रही है अभी। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं, सो दैट यू कैन फर्दर मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। अदरवाइज अभी पहले आप ये वाली चीज़ों पे कमांड कीजिए, बिकॉज लैंग्वेजेस डिफरेंट होती हैं। ट्रस्ट मी गाइस, पाइथन इज अ वेरी easy language comparatively to the others language. So make sure whatever you are reading or go through, just keep this in your mind with in attentive way. Okay.